अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग होंगे ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फाइन मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश फिटफाट फाइन मज़े में। तो जनाब आज था जुमा माशाल्लाह से, और आई थिंक थर्ड जुमा है रमज़ान का। और मैं बहुत दिन के बाद व्लॉगिंग कर रही थी, बहुत 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 दिन के बाद, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। लाइफ बहुत बिज़ी थी और बहुत सारी चीज़ें हुई इस दौरान। बहुत बिज़ी रही, बहुत काम थे और बिल्कुल भी व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस अब आज मैंने कहा कि आज से मैं कुछ कुछ व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और सबसे 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 बड़ी बात तो ये माशाल्लाह 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 कि अब मैंने लिया है, मैं एक न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ। तो ये है कि अब यहाँ से मैं व्लॉगिंग किया करूँगी। और आज जो था तकरीबन 8 बज रहे थे मॉर्निंग में। बच्चों की तबीयत सही नहीं थी तो स्कूल भेजा नहीं और मैं उठी देर से, और 8 बज रहे हैं तकरीबन। तो अब ये है कि मैंने कहा फ़ौरन वो सोए हुए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी मोबाइल जो है ना हाथ में देते नहीं हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो जगह चेंज की है। तो खैर बच्चों के हाथ में मोबाइल होता था और बच्चे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देते, बिल्कुल भी मोबाइल। पूरा पूरा दिन जो है ना अब वो उनके हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल मिलता नहीं हाथ में। तो अब ये था कि मॉर्निंग थी, मौका भी था और क्या कहते हैं, मौका अच्छा था। तो मैंने कहा कि मोबाइल में चार्जिंग भी है और मोबाइल हाथ में भी है, तो जनाब व्लॉगिंग का आज से स्टार्ट करें इंशाल्लाह। तो ये है कि अब मैं न्यू घर में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि वो इशू ये था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माशाल्लाह से सब अच्छा था। लेकिन फैमिली माशाल्लाह 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 से बच्चे बड़े हो रहे थे, नीड थी। और 13 साल, हाँ माशाल्लाह से 12-13 साल हो गए मेरी शादी को। तो ये था कि हस्बैंड ने बोला कि चलो अब हम लोग न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, नीड है। तो हस्बैंड ने कहा, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और ये था कि माशाल्लाह 13 साल मैंने उस घर में गुजारे हैं मेरी मदर इन लॉ के साथ। सब कुछ अभी भी सब आते हैं माशाल्लाह, आना जाना रहता है। करीब ही लिया है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और ये है कि मदर का घर भी करीब है और मदर इन लॉ का घर भी करीब है, तो कोई इशू नहीं होता। तो खैर ये था कि आज से मैंने कहा व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैं उठी थी और आज मैं बिल्कुल भी सहरी में नहीं उठी। मैंने सहरी के बगैर रोज़ा रखा है, और मेरे ऐसे बहुत सारे रोज़े हैं जो बगैर सहरी के होते हैं, क्योंकि ना बस हस्बैंड बाहर होते हैं और मुझे अकेले डर लगता है। तो जब वो घर आते हैं काम से तो फिर ही होता है कि अगर वो भी रोज़ा उनका भी होता है ना, तो अगर वो सहरी करते हैं तो मेरी हिम्मत होती है कि मैं भी सहरी कर लूँ। वरना ये होता है कि मैं बगैर सहरी के रोज़ा रख लेती हूँ और सुबह उठती हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ के, क्योंकि 7:30 पे बच्चों का टाइम हो गया है, तो 6:40 या 6:30 तक मैं उठती हूँ तो नमाज़ तब पढ़ लेती हूँ, अगर बगैर सहरी के रोज़ा हो तो। और अगर सहरी के रोज़ा होता है जाहिर सी बात है फिर तो नमाज़ का वेट होता है। तो ये था कि अभी आज तो सहरी के बगैर रोज़ा किया और आज मेरी नमाज भी निकल गई। तो खैर ये है कि अब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और बच्चों के लिए मैं सालन वालन बनाऊँगी, सालन और रोटी, ताकि वो छोटे हैं, जाहिर सी बात है अभी उनकी एज नहीं हुई है कि वो रोज़ा रखें। और मैं किचन में जा रही हूँ क्योंकि 8:45 माशाल्लाह 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 से गैस भी चली जाती है पाकिस्तान में, मतलब हैदराबाद में हमारे यहाँ पे। और अभी मेरी हेल्पर आई थी तो वो सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि सारा कुछ आप मैनेज नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ खुद मैनेज करूँ, कुकिंग और ये डिश वॉशिंग, कपड़े वपड़े सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन घर माशाल्लाह बड़ा है तो उसकी सफाई के लिए ना टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली मैं खुद मेरी माशाल्लाह से जॉब स्टार्ट हुई है तो मैं ऑफ़िस गोइंग हो गई हूँ। तो ये है कि मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो मतलब चाह मैं बहुत रही थी कि मैं खुद ही सब कुछ मैनेज करूँ, लेकिन वाकई बिल्कुल भी बहुत मुश्किल होता है ना कि आप थके हुए आओ और आप सब काम वाम करो ये वो। तो खैर अब आगे मैं किचन में जा रही हूँ और फिर मैं सालन रोटी बनाऊँगी बच्चों के लिए, और उसके बाद फिर आगे आगे देखते हैं आज क्या क्या होता है। हाँ बाजी, यहाँ से लगा दें। हाँ कालीन पे से पोछा लगा दें बाजी। ये है एक रूम, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दूँ।
अभी तो ना इसकी थोड़ी सी काफ़ी सेटिंग है। और अभी मैंने ना प्रॉपर जैसे शिफ्ट हुए कम ही दिन हुए, तो मैंने अभी सेटिंग करनी है। और मतलब अभी तो बहुत कुछ सेट करना है ना, तो बस फ़िलहाल घर का टूर मैं आपको बाद में दूंगी। फ़िलहाल जो है ना, बस आ रही थी रूम में एक्चुअली किसी काम से, तो मैंने कहा कि दिखा दूं एक लुक कि कहाँ जा रही हूँ। तो ये था कि बाद में दिखाऊंगी मैं प्रॉपर। मुझे आटा नहीं मिल रहा कि आटा कहाँ गया। हाँ, आटा ये रहा। मेरी हेल्पर जो है यहाँ पे पोछा लगा रही हैं। अब ये किचन है मेरा। ये ले ओवन के दरवाज़ा खुला हुआ है। और बर्तन जनाब आप जितनी दफ़ा उठे ना, जितनी मर्ज़ा बोल लें, जितनी मर्ज़ी आप सफाई कर लें, बर्तन तो ख़त्म नहीं होते। ये मेरे घर का सहन है। और कबूतर जनाब वेट करें। अच्छा, कबूतर बहुत आते हैं यहाँ पे। ये अभी वॉश करेंगे। अच्छा, चारपाई मैंने बिछाई हुई है, उस पर मैंने इसलिए जो है ना वो अभी कोई चादर वादर नहीं बिछाई, क्योंकि बाहर मिट्टी बहुत होती है। तो ये ऐसे ही जनाब जो है वो रखी हुई है, जब हम बैठते हैं तो उस पर बिछा लेते हैं। खैर, ये ओवरऑल लुक है। अभी तो सेट करना है सारा, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। लेकिन अब ये है कि सहन है अच्छा खासा बड़ा, और मज़ा आता है सहन में। हवा अच्छी चलती है, डर लगता है, फ़िलहाल तो बैठती नहीं हूँ, लेकिन ये कि मज़ा आता है। अभी तो ये देखें ना जनाब, ये रॉड्स पड़ी हुई हैं जो कि पता नहीं कब लगेंगी। ये स्टूल पड़ा हुआ है और इसके पीछे रॉड्स हैं पर्दों की, जो कि अभी मुझे लगाने हैं रूम्स में। अभी सिर्फ एक ही रूम में लगेंगी रॉड्स, बाकी किसी में नहीं लगी। अच्छा, ये डोर जो है ना, ये पूरा स्पेस ओपन था, पूरा स्पेस था ओपन था। ये यहाँ पे कोई डोर नहीं था, तो बच्चों को ना डर लगता था। तो ये मैंने और हस्बैंड ने, हम लोगों ने खुद लगवाया है ये। इससे पहले यहाँ पे डोर नहीं था, ये ओपन स्पेस था। और उसके बाद ये है, ओवरऑल में जल्दी जल्दी दिखा दूँ। ये एक रूम है, एक ये है किचन, एक रूम ये है, एक बाहर था। और ये जो है एक कॉरिडोर सा एक एक बना हुआ है छोटा सा। और यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊँ, ये है हमारा कारपोर्च में भी थोड़ा सा अभी प्रॉपर वही बता रही हूँ ना मैं आपको कि जल्दी जल्दी बस अभी शिफ्ट हुए हैं, 1 हफ़्ता हुआ है और 1 वीक हुआ है। और अभी बस शिफ्टिंग जस्ट अभी क्लोज़ हुई है, हफ़्ता 10 दिन ऐसे ही कुछ हुआ है। तो अब ये है कि प्रॉपर इसमें मैं पौधे लगाऊंगी, सारा कुछ होगा। तो कार पहले हम लोगों की बिल्कुल बाहर खड़ी होती थी, अब ये है कि सेफ़ हो गया है। तो अब ये है कारपोर्च। और ड्राइंग रूम का एक डोर यहाँ पे जाता है, जो कि उस तरफ से भी है इसका डोर। और ये इस तरह की कोई लुक है हमारे घर की, माशाल्लाह से अब न्यू। और अभी जो है ना हेल्पर बेचारी वो सफाई कर रही हैं, मैं जाऊँ जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि 8:45 लाइट चली जानी है। अच्छा, चूल्हा मैं ले सकती थी दूसरा वाला ना, इलेक्ट्रिक जो होता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी गैस आई थिंक लॉगिन हो जाती है, कह रही हूँ जल जाती है। और बच्चे मेरे बहुत 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 शरारती हैं, तो ऐसा कोई चांस मैंने लेना नहीं था। तो अभी फ़िलहाल मैंने यही चूल्हा लिया है। बाद में अभी तो ऑब्वियसली रेंटेड हाउस ही है, इंशाल्लाह अब जो है वो अपने घर में जब शिफ्ट होंगे ना, तो फिर ये है कि प्रॉपर हर चीज़ होनी चाहिए। खैर, ये है कि बंदा वो तो अभी भी ले सकता है, और लेने का इरादा भी था, मेरा दिल तो चाह रहा था, लेकिन ये था कि बच्चे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। खुदा ना खास्ता मैं ना हूँ, हस्बैंड अपने कामों में बिज़ी हों, तो उन्होंने कुछ से कुछ कर देना है। तो अभी फ़िलहाल मैं रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए।
ये जो है ना, ये लुक है कारपोर्च का, और कारपोर्च भी काफ़ी बड़ा है, और इस गाड़ी की वजह से ही मैंने सीरियसली ये वाला कर लिया, क्योंकि इसमें कारपोर्च है तो गाड़ी जो है ना अंदर खड़ी हो जाती है, तो कुछ इशू नहीं होता। तो ये है कि अभी तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे सिर्फ 8-10 दिन ही हुए शिफ्ट हुए हुए, तो इसमें ये है कि अभी मुझे सही तरह प्रॉपर वाला डेकोरेट करना है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो खैर ये है कि ये कारपोर्च में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, और ये अंदर वाला सारा जो है ना, ये एरिया ये सारा अंदर शुरू हो जाता है। जो अंदर वाला एरिया है वो अलग है, कारपोर्च अलग है, और सहन के अंदर भी एक रूम है। रूम 3 है, स्टीविल लॉन्च नहीं है, रूम 3 है माशाल्लाह से। और जो है कारपोर्च है, सहन है बड़ा। तो ये है कि काफ़ी हवादार घर है ना, एरिया है, और अच्छा लोकेशन है, अच्छा सा बना हुआ है। तो खैर ये है कि अभी मुझे देर हो रही है, बाकी बातें मैं करूँगी बाद में। और बस अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी फिर आगे बताऊँगी मैं आपको। और जनाब अभी सारा काम हो गया, हेल्पर भी हेल्प करके मतलब काम करके चली गई, और मैंने जनाब एक मसला हो गया। मैं आप लोगों से बात करी थी वीडियो बनाते बनाते ना, मैं ये वेट करी थी कि जनाब मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन गैस फ्लेम यूं होके टिमटिमा के बंद हो गया। तो खैर अब वो मैं बना नहीं सकी, और ऑफ़िस के लिए मुझे निकलना है, और फ्राइडे है, वैसे भी मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो फिर ये है कि मैं चाह रही हूँ कि बच्चों के जागने से पहले आ जाऊँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत सही नहीं थी दोनों, और कैमरा हिल गया, तो दोनों स्कूल नहीं गए, तो वो लेट सोए तो लेट ही उठेंगे। तो खैर अभी ऑफ़िस के लिए चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि देर हो रही है। और यहाँ पे वेयर करती हूँ मैं अपने शूज़। ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है दरवाजे के बराबर में, ताकि जो है ना अंदर पाँव ना आए, और जिसने जो चीज़ चेंज करनी है वो यहीं से कर ले, अंदर ना जाए। क्योंकि हम लोग ये करते हैं कि बाहर के शूज़ हम लोग आके उतारते हैं इस रैक में, और अंदर हम लोग जो है ना वो घर के शूज़ पहन कर आ जाते हैं। तो बस अभी चलते हैं क्योंकि देर हो रही है। मेरे भांजे तीजे कोई भी होता है, जब कोई आके देखता है ना तो अपनी जोश दिखाते हैं। शर्तों का। हाँ, समझे? हम ऐसे करते हैं, अपन ऐसे करते हैं ना। हमारा बन रहा है सालन। और ये जो है ना गैस एंड टाइम पे छोले बॉयल हो रहे हैं, और उसके अंदर ही मैंने आलू डाल दिए हैं चाट के लिए, क्योंकि गैस जो है ना हम लोग के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। मतलब रात में अगर 3 बजे आती है, सुबह 8:45 चली जाती है, और फिर दिन में आती है 3 बजे। तो बस वो टाइम ही नहीं मिला था मुझे कि मैं छोले बॉयल करूँ और चाट बनाऊँ। तो अभी ये काम सारे हो रहे हैं, और बस ये शरबत वगैरह बना लिया मैंने। ये तो है अब्बा का और हस्बैंड का, दोनों का शुगर फ्री। और ये मैं रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि शरबत मैंने सारे बना लिए हैं, क्योंकि एंड टाइम पे इंसान क्या क्या करेगा। दही बड़े बन गए हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा तो साइड में करूँ, शरबत था, रूह अफ़ज़ा और टैंग की बॉटल्स में मैंने बना के रख दिया है, और बाकी चीज़ें बस मैं भी बना रही हूँ। अच्छा गाइस, ऑफिस से मैं आ गई हूँ, और आपको पता है तैयारी मैं करी थी, लेकिन मैं पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, क्योंकि आज जो था ना मेरा प्रोग्राम था कि इन लॉज की दावत करनी थी और अम्मा वालों की भी करनी थी। तो मैंने कहा एक साथ कर देती हूँ दोनों की। तो अम्मा वालों तो आ गए, लेकिन जो मेरे इन लॉज हैं उसमें थोड़ा सा इशू ये हो गया कि मुझे पता नहीं था, मैंने दावत रख ली, जाहिर सी बातें संभाल नहीं सारा कुछ है वो। और फिर मैंने अपनी जो है मदर इन लॉ को फ़ोन की, तो उन्होंने कहा कि जो है ना वो एक्चुअली मेरी जो बड़ी नंद होती हैं जो कराची, बड़ी नंद नहीं मुझसे छोटी हैं, तो खैर उसकी बेटी जो मेरी नंद है उसकी बेटी की थी आज रोज़ा खुशाई। तो बहुत 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 मुबारक, और उसके लिए बहुत दुआएं, ईमान नाम है उसका, और उसके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह नसीब अच्छे करे सब कुछ। तो आज उसने कल रोज़ा रखना था पहला, और मेरा बहुत दिल था जाने का, और वैसे भी बहुत दिन से मैं प्रोग्राम बना रही थी जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो रही है,
शेड्यूल बहुत बिजी था, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। और अब थोड़ा सा इशू ये हो गया कि एक प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी मेरे साथ, फैमिली के साथ, और वो मैं अभी बता नहीं सकी क्योंकि उन दिनों में व्लॉगिंग कर नहीं रही थी। उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी व्लॉग में। तो इशू थोड़ा कुछ ज़्यादा था और उस वजह से मतलब वो ट्रीट तो हो गया, एक सर्जरी हुई थी मेरे घर पे फैमिली में, और वो ये था कि अब सही तो है माशाल्लाह से, लेकिन ये कि वो स्टिचेस वगैरह हैं, तो इस वजह से डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि अभी ज़्यादा मूव ना करे क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो खैर इस वजह से मैं जा नहीं पा रही कराची, क्योंकि कराची रहती है मेरी नंद और उसने इन्वाइट किया था बेचारी ने, तो मैं जा नहीं पाऊँगी। लेकिन ये है इंशाल्लाह जैसे ही सही हुआ सारा कुछ तो मैंने जाना ज़रूर है, और 3-4 दिन के लिए जाना है, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैदराबाद में। एक घर के अंदर पहले एक रूम होता था, अब एक घर के अंदर काफ़ी दिनों से बंद थी, और ये जो सर्जरी वगैरह का प्रोसेस मैंने बताया इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना हॉस्पिटल घर, तो इस वजह से बस यही 2-3 काम हो रहे थे काफ़ी दिन से, 20-25 दिन से यही प्रोसेस चल रहा था। तो खैर अब 1 हफ़्ता हुआ है, सारा कुछ थोड़ा सेटल हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, 8-10 दिन हो गए। तो अब ये है कि मैंने फिर आज सोचा कि अब मैं हिम्मत करके अफ्तारी कर लूँ। तो अभी अफ्तारी की प्रिपरेशन चल रही थी और अम्मा आ गई थी, हेल्पर अब आ गई थी, शुक्र है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, और ना अकेले मैं करती ना तो मुझे लग पता जाना था। तो खैर ये शरबत मैंने बना लिया, और मैंने दही बड़े बना लिए, पकौड़ों का मसाला बना लिया, और उसके अलावा अभी मैं बनाऊंगी चाट छोले बॉयल करने के लिए रख दी, आलू उसके अंदर डाल दिए, क्योंकि आलू छोले चाट बड़ी मज़े की लगती, खट्टी खट्टी सी। और उसके बाद मैंने पापड़ बनाने, पकोड़े बनाने, चटनी बनानी है, और सालन और पुलाव रेडी हो रहा है। वो हेल्पर कर रही है बेचारी, मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं बना तो लेती लेकिन मैं क्या क्या करती, क्या क्या बनाती अकेले। तो अगर सच बोलना चाहिए, अच्छी बात है सच बोलना रोज़े में। तो अफ्तारी का सामान मैंने बनाया है, और बाकी जो है ना हेल्प अम्मा ने भी की है थोड़ी बहुत कुछ, और हेल्पर ने बहुत ज़्यादा की है माशाल्लाह भाई, है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया। मैंने धनिया पुदीना बना दिया, मुझे ऐसा कुछ किया, मुझे बना के दिया, और अभी वो बस बात बैठी नहीं है, थोड़ा सांस लेने अपने मारी मुझसे हेल्पर से, और मैंने भी थोड़ा सांस लेने के रूम में आई, क्योंकि मैंने कहा कंटिन्यू मैं ऑफिस से आई थी आई थिंक 2 बजे, और कंटिन्यू बस 5 मिनट 10 मिनट हुए थे मुझे आए हुए, मैं लेटी नहीं, मतलब मैंने वज़ू किया, मैंने वज़ू इसलिए किया कि मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से, क्योंकि सुबह की नमाज़ मेरी निकल गई थी, तो मुझे फजर की कज़ा भी पढ़नी थी। तो बस मैंने पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर फजर पढ़ी, और फिर मैं बस किचन में चली गई, और अब टाइम हो रहा है 4:30। तो मैंने कहा थोड़ा सांस ले लूँ और थोड़ी सी बात कर लूँ कि अभी क्या क्या हुआ है। तो बस अभी मैं रूम में आई हूँ, और 5-10 मिनट के बाद मैं दोबारा जा रही हूँ अपना बकिया काम करने के लिए। नहीं उठाओ नहीं, किसी को लग रहा है कि उठाओ, वो ब्लॉग बना रही है भाई साहब तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम नाइफ को नहीं उठा रहे हो यार, वो नाइफ किसी को लग रहा है। बेटे बाबा शेरी जरा देखना कौन सी नाइफ है, ये वाली नाइफ किधर है लेना शेरी। अरे प्लास्टिक की है यार। तो पापा प्लास्टिक की है तो अंदर घुस भी सकती है। ये गाइस बन गई हमारी चाय, और ये जो सिस्टर है ना ये चाय बना रही है, क्योंकि ये चाय बहुत अच्छी बनाती है, इसको भी बनाना। मम्मी मेरे में मत डालना, मेरे में मैं खुद डालूंगी, बल्कि मेरी चाय में डालो ही नहीं, मैं बाद में पीऊँगी, मैं पहले कुछ खाऊंगी फिर पीऊँगी। इतना तो खाया है? नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया बहन, तुम लोग हर चीज़ सर्व कर करके ना मैं उठ गई, फिर फाफड़ी, चम्मच, स्पून्स, और उसके बाद ये कौन सा रेड वाला दूध है या प्लेन वाला है? रेड वाला। हाँ उसमें 2 बने हुए होते हैं। नहीं पता नहीं कौन सा ये वाला। गुजार दो, बाबा का कर देते हैं ना। हाँ दो। और गाइस ये हम लोग की बन रही है चाय। आंटी चाय था मुझे। और गाइस
अफ्तारी हम लोगों ने सबने कर ली। लाइटिंग एक्चुअली थोड़ी सही नहीं, हाँ अब सही आ रही है। अफ्तारी हम सबने कर ली और सब कुछ खा पी के हम लोग बैठ गए अब। और अब हम लोग पी रहे हैं चाय। और चाय पी के ना बंदा थोड़ा रोज़े के बाद अफ्तारी के बाद फ्रेश हो जाता है, क्योंकि वाकई बंदे को थकावट सी होती है। तो ये कि अफ्तारी वगैरह करके अभी हम लोग फारिग हुए हैं। अब देखें कि खाना खाता है अफ्तारी के बाद और कोई नहीं खाता। तो ये होता है कि मैं तो नहीं खाती, ना कोई घर में खाता है, क्योंकि फिर थोड़ा ना हैवी लगता है। मतलब अगर अभी खा ले अगर आप, तो उसके बाद फिर जो है ना वो भूख सही में नहीं लगती है। तो अब ये है कि अभी हम लोग चाय पियेंगे और बस गप्पे मारे। अम्मा वगैरह सब आए थे आज अफ्तारी में। लॉज वगैरह नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने कराची जाना था, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो बस अब ये है कि चाय पीते हैं और बच्चे मज़ा कर रहे हैं। बच्चों को दिखाती हूँ मैं कर क्या रहे हैं। और गाइस हम लोग ये मेरी सिस्टर जो है ना थोड़ी पागल हो गई है, और मेरी अम्मा जो है ना अजीब और गरीब से खौफनाक जो है ना वो भयानक केके लग रहे हैं। अभी दिखाती कैसे केके लग रहे हैं। मेरे 4 हैं पता है मुझे। बेटी कितनी है? अभी क्या क्या मारना था। 2 बेटी है। हाँ 2 लड़के मेरे, एक तो लगे मियाँ का मियाँ बस अपने बहनों के पास रहते। मैं खाना लफ्ज़ इंग्लिश का होता है अब्बा। मैं खाना अच्छा लगता है, निकाल के शराब खाना की और तकलीफ क्या, मेरी यहाँ जवानी थी सबकी होती है, ये भी थी हम। अभी देख मेरे से पता नहीं कैसे मेरी बहन अदी आपको ऐसे मिलेंगे अपनी, जब आप हमारी बहन हो, छोटी बातें कर रहे हैं। अम्मा चाय आप ही। अभी देख मेरा कैसे कर रही है अपनी बात में। अम्मी हंसते हंसते ना अरे हटो ना। ये बच्चा पार्टी बस कहाँ हुआ है। चाय पी लो, बार बार क्यों वॉशरूम जा रहे हो रोजे के बाद। चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो जाके। माँ हमारी छोटी थी मर गई, मैं 16 साल की थी, मेरी शादी करवा दी। अम्मा छोटी थी तो बड़ी थी। नहीं मेरी अम्मी हम छोटे। और गाइज़ अभी हम लोग अफ्तारी वगैरह करके फारिग हुए, अब चाय वगैरह पी रहे हैं। और चीज़ें हम लोगों ने अभी तक नहीं उठाई, क्योंकि हम लोग के ना जो थोड़ा चुकते रहते हैं और प्रॉपर खाना हम लोगों का बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, क्योंकि हम लोग की शुरू से ही आदत है कि अफ्तारी के बाद हम लोग खाना नहीं खाते। जस्ट अफ्तारी होती है, अफ्तारी के साथ सालन ज़रूर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 नहीं 3 लोग ऐसे हैं, एक मेरे हस्बैंड, एक भाभी और एक भाई। इनको कुछ भी बन जाना, लेकिन इनको अफ्तारी के साथ प्रॉपर सालन रोटी चाहिए होता है। मतलब कोई भी ऊपर के लवाज़मात इनको इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं यूज़ करने होते, नहीं खाने होते, तो बस ये सालन रोटी पे गिरते हैं। तो हम लोग इनके लिए प्रॉपर जो है ना सालन रोटी बन के हम लोग बना के रखते हैं। तो बस आज जो था वो अफ्तारी की थी। लॉस वगैरह नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने कराची जाना था। तो बस ये है कि आज अफ्तारी पे बहुत मज़ा आया और बस अभी हम लोग करके फारिग हुए हैं। और बस अब आज के व्लॉग के लिए बस यही कुछ था। मैंने कहा आज बनाऊँ व्लॉग, क्योंकि बहुत दिन के बाद बना रही थी। और अब ये कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कंटिन्यू व्लॉगिंग करने की, अगर टाइम मिल गया तो। अल्लाह करे खैर हो सबकी। और बस अभी चलते चलते लोगों से ये रिक्वेस्ट कि एज़ यूजुअल अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इन दांतों को इग्नोर कीजिएगा गाइस। ये मत डालिए आप गाइस इनको इग्नोर कीजिएगा। हाँ, और चलते चलते यूजुअल यही रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। लाइक